वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेजरमेंट के बारे में, और थोड़ा सा मैंने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में डिस्कस भी किया था, बताया भी था आपको, राइट। आज हम लोग मेरे बच्चे कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। जैसे पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊं मेरा बच्चा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट और बढ़िया जिसे हम लोग नाम देते हैं लाइट ईयर। एक्चुअली अभी जितने भी हम आपको ये यूनिट्स सिखा रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे डिस्टेंस मेज़र करने के लिए, वो भी बड़े बड़े डिस्टेंस मेज़र करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है मेरे बच्चे। जैसे लाइट ईयर की बात करें तो आप समझो कि सर इसमें तो दो चीज़ है, लाइट और ईयर, तो इसे कैसे डिस्टेंस में यूज़ करेंगे? तो है इसे कहते हैं कि ये डिस्टेंस की यूनिट है। मतलब अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये क्या है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट, इन 1 ईयर इज नोन एज 1 लाइट ईयर। मतलब अगर लाइट एक साल के अंदर जितना डिस्टेंस कवर करेगी, सोचो एक साल के अंदर आना जाना सब पूरा टोटल डिस्टेंस की बात कर रहे हो। वैसे भी आपको पता है डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव तो होता नहीं, तो टोटल एड ही होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, एक साल के अंदर लाइट जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसे हम लोग नाम देते हैं लाइट ईयर। यानी अगर हम कह दें क्या है बेसिकली ये बच्चा, तो आप कहोगे सर डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, मेरा बच्चा in 1 year is known as light year। अच्छा, आप कहोगे सर तब तो ये बड़ा, और आप कहोगे इट इज अ यूनिट फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कैसे मेरा बच्चा, जैसे दूर डिस्टेंस की बात हम लोग कर लें, जैसे सन वगैरह की बात, अर्थ से सन की बात, अर्थ से स्टार्स की बात, ऐसे डिस्टेंस जब अपन मेज़र करते हैं तो वहाँ पे होता है। खैर मेरा बच्चा, लाइट ईयर अगर मैं कहूँ 1 लाइट ईयर कितना हुआ, एल वाइड शॉर्टकट में लिखते हैं 1 लाइट ईयर, तो आप कहोगे सर डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर ना, तो यहाँ हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट। किस स्पीड से सारे डिस्टेंस इसको क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड ऑफ लाइट मेरा बच्चा इनटू टाइम, और टाइम में कितना 1 ईयर, ठीक बेटा। स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सेकेंड में है, सी मेरा बेटा ये सेकंड में है, तो हमें टाइम को भी मतलब 1 ईयर को किस में कन्वर्ट करना होगा, सेकंड में। थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है, यानी आएगा 365 डेज। पहले 1 ईयर की बात होगी डेज में, फिर 1 डेज इज इक्वल टू 24 आवर्स, ठीक है, और 24 आवर्स हो गया, और 1 आवर्स इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। ये पूरा मल्टीप्लायर हुआ, समझना मेरा बच्चा। तो जब हम इस चीज़ का पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। यानी 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर अप्रॉक्सीमेटली, इतना होगा। यानी आप समझ सकते हो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखो कितना हो रहा है, 10⁻15। अच्छा, अब आप समझ में आएगा सर ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, ये डिस्कस करेंगे हम लोग आगे थोड़ा सा। अभी छोटे छोटे यूनिट्स हैं, अपन पहले इसे पढ़ते हैं, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। मतलब हालांकि हिंट मैं आपको दे दूँ, 10 की एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, 10 की पावर वाली वैल्यूज जो लिखी जाती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। लेकिन इन्हें फाइंड आउट कैसे करते हैं उसके लिए आपको आगे कुछ रूल रेगुलेशन है, उन्हें सीखने होंगे। खैर, तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9.467 अप्रॉक्स होता है, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर, राइट भैया। नोट कर लो बेटा। अब हम आपको कुछ कन्वर्जन सिखाने जा रहे हैं। सी करो, कन्वर्जन सिखा दो कुछ, आ जाओ। देखो सी मेरा बच्चा, कन्वर्जन क्या है
मैं आज डिग्री से मिनट मतलब रेडियन में, मिनट से रेडियन में और सेकंड से रेडियन का कन्वर्जन सिखाता हूँ। ये चूँकि इंपॉर्टेंट है, अगला टॉपिक हम लोग जो पार्सेक पढ़ेंगे मेरे बच्चे, उसमें अगर ये चीज़ ना जाने ना समझे तो ये गड़बड़ हो जाता है थोड़ा सा। खैर आते, देखो मेरा बच्चा, पहला कन्वर्जन है कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन। पहला कन्वर्जन मेरा बच्चा मैं किस में कर रहा हूँ, डिग्री का किस में मेरे बच्चे, तो आप कहोगे सर बहुत सिंपल, रेडियन में कन्वर्जन कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ डिस्कस करते हैं। क्या कन्वर्जन है मेरा बेटा, जैसे हम देखो बहुत सिंपल सी बात मैं आपको सिखा रहा हूँ, हम 1 डिग्री की बात कर रहे हैं। वी वांट कन्वर्टिंग अ वैल्यू ऑफ 1 डिग्री इनटू रेडियन। सबसे पहले तो हम आपको एक बात बता दें मेरा बच्चा, आप आज से याद रखना कि 180 डिग्री को हम लोग पाई रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं, 180 डिग्री शॉर्ट फॉर्म में 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, मतलब 180 डिग्री। मतलब अगर कोई भी कह सकते हो बंदा अगर अपने पोर्शन का हाफ घूम जाए, मतलब कंप्लीट सर्कल ना मारे, हाफ घूम जाए, तो ये 180 डिग्री बनाता है। यानी 180 डिग्री बनाए, या हम इसे कह सकते हैं पाई रेडियन, ये वर्ड समझना। खैर, तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर पाई अपॉन 180 रेडियन। बताओ कोई दिक्कत हो तो नहीं ना। देखो सिंपल कितना है। अब जब हमें पता है मेरा बच्चा, देखो अब यहाँ आपको ध्यान में रखने वाली बात क्या है मेरे बेटे, कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, 180 डिग्री होती है, लेकिन जब डिग्री के टर्म्स में लेना होगा तब तो 180 डिग्री रखेंगे ही हम लोग। अदरवाइज इसे 22/7 या जैसा आप लोग जानते हो 3.14 ऐसे भी लिखते हैं हम लोग। ठीक है मेरे बेटा, तो खैर अब सोचो, हम इसे ऐसे लिख रहे हैं 3.14 डिवाइडेड बाई कितना, 180। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3.14 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 80। अब देखना, इसे हम थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं 31 इसे शॉर्ट फॉर्म में डिवाइड कर लो। डिवाइड करोगे मेरा बच्चा तो कितना आ जाएगा, 1.754 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। ठीक है, ये डिवाइड करके आप चेक कर सकते हो, हमें तो याद है, आपको भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो 1 डिग्री इसको कितना हो जाएगा, 1.754 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। अब मेरा बच्चा जैसे ही आप इसे सीख गए, तो अब अगला कॉन्सेप्ट हम क्या सीखते हैं, ये सीख गए, ये पहला कन्वर्जन था, ये कन्वर्जन नंबर क्या था 1। अब हम कन्वर्जन नंबर 2 सीखते हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना। कन्वर्जन मेरा बच्चा, कन्वर्जन ऑफ मिनट इनटू मेरा बेटे किस में, रेडियन में। सीखना बहुत सिंपल मेरे बेटे, बहुत ही सिंपल। आज कुछ चीज़ें आप बहुत अच्छी चीज़ें और आज नई चीज़ें जानोगे। वो चीज़ें हैं क्या, एक चीज़ हमेशा लाइफ में याद रखना कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। ये मिनट का सिंबल होता है, एक डैश मार दे ऊपर से तो ये मिनट का सिंबल हो जाता है। तो 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। अब बात समझना, हम या तो कहते हैं 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, या तो मैं ये कह दूँ 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, तो आप कहोगे यस सर बात तो एक ही हुई, इसलिए कि 1 डिग्री इक्वल टू इतना रेडियन, तो इसका मतलब 60 मिनट इक्वल टू 1.754 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। तो आप कहोगे अरे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा बच्चा, तो आप कहोगे सर 1.754 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁻60 इंटू 10⁻⁻2। एक डेसिमल मैं इसका हटाऊंगा तो ये आ जाएगा 1.754 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁻3। गॉट इट भैया, इतना रेडियन। आ जाओ डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 5 लगभग 0.292 इंटू 10⁻⁻3 रेडियन आया। ठीक है बेटा, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी ले सकते हैं 2.92
इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। ये आ गया, ये 1 मिनट की वैल्यू आ गई। यानी एक रिलेशन आपको ये मिला और दूसरा ये मिला। ठीक है, नोट कर लो। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, फटाफट नोट करो, फिर मैं मिनट सेकंड वाला रेडियन में सिखाऊंगा। ठीक है, हो गया। चल बेटा आते हैं, ये साइड में आ रहे हैं, ये साइड में देखते थे हम लोग कन्वर्जन। ये सेकंड था, थर्ड सीख लो बेटा, थर्ड। इधर पोर्शन में समझ में आ रहा है? ठीक है, आ जाएगा। तो मैं ये कह दूं कि 1 ऐसे समझना, 1 मिनट में 1 डिग्री में 60 मिनट हो गए। और आपको बेहतर पता है कि हियर 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो आपको हाँ सर ये तो पता है, 60 सेकेंड में डबल डैश लगते हैं, मतलब जो सेकंड वाली वैल्यू होती है उसमें डबल डैश लगेंगे, राइट। तो या तो मैं ये कह दूं 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, तो आप कहोगे हाँ सर बात तो एक ही हुई, हाँ बिल्कुल वही हुई। और 1 मिनट इज इक्वल टू इतना रेडियन, तो ये लिख दिया मैंने, कितना इज इक्वल टू 2.92 इंटू 10⁻⁻⁴। अप्रॉक्सीमेटली है इतना, वो आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, खैर 2.9 के अप्रॉक्स है, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो आपको कि सर 2.92 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। मेरा बेटा 1 सेकेंड, ये जीरो उधर गया, 2.92 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁻⁵। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा 0.4 24 552 8 हाँ समथिंग इतना आ रहा है, इंटू 10⁻⁵। तो इसे हम लिख सकते हैं 4.8 अप्रॉक्सीमेटली 4.8 इंटू 10⁻⁻⁶ रेडियन। ये आपके दिल दिमाग में बैठे रहना चाहिए कि 1 सेकेंड ये होगा मेरा बच्चा, 1 मिनट अप्रॉक्सीमेटली आपका ये होगा, और 1 डिग्री इतना होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे तो चाहे आप इसका इस्तेमाल डायरेक्ट कर सकते हो, और चाहे ऐसे आपको 1/1 समझ में आ गया। ठीक है, ये कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट था मेरा बेटा। आपने यहाँ लिखा क्या, इसका हेडिंग भी डाल दूँ, कन्वर्जन ऑफ सेकेंड इंटू रेडियन, सेकेंड इंटू रेडियन। सी बेटा कितना आसान है, हो गया, नोट कर लो, बहुत इजी है। ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, चाहे इसकी बात मैं करूँ, चाहे ये और चाहे ये, अक्सर इस्तेमाल होगा इस पूरे फिजिक्स में। दैट्स वाई मैंने कहा पहले इस पर डिस्कस कर लिया जाए फिर आगे, क्योंकि अभी इसके बाद जैसे ही मैं एक यूनिट और सिखाऊंगा, लार्जेस्ट यूनिट जिसे हम लोग पार्सेक के नाम से जानते हैं, पैरेलैटिक सेकेंड, वो भी इसी पर बेस्ड होता है मेरे बच्चे। तो फटाफट नोट कर लो। ओके, आ जाओ डिस्कस करते हैं, हो जाए, हो गया, आ जाओ फटाफट करते हैं। हम लोग करते क्या है बेटे, अब आगे सीखते हैं। आ जाओ, वही जो मैं अभी आपको एग्जांपल इसका बता रहा था पैरेलैटिक सेकेंड का, वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। वो भी डिस्टेंस करने की एक लार्जेस्ट यूनिट, मेज़र करने की एक लार्जेस्ट यूनिट होती है। वो भी बड़ी बड़ी प्लैनेट मतलब स्टार वगैरह की डिस्टेंस मेज़र करने के लिए होती है। बेसिकली होता क्या है, खैर मैं आपको बता दूँ मेन पॉइंट क्या है, समझना। हम आपको सिखाने जा रहे हैं पार्सेक, दिस वन इज पैरेलैटिक सेकेंड। देखना क्या है ये पैरेलैटिक सेकेंड, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। आपको पता है कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, कहीं ऐसा तो नहीं आपके दिमाग में आ रहा है सर सन घूमता है अर्थ के अराउंड, ऐसा नहीं, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। तो होगा क्या मेरे बच्चे, आप सोचो कि जिस समय अर्थ सन के अराउंड रिवोल्यूशन में, वर्ड समझना, सपोज करो ये हमारी पृथ्वी माता, राइट, अर्थ, ये हमारे सूरज भाई साहब सन, चल भाई सूरज भाई साहब, आपको पता है कि इनके सेंटर के बीच की ये डिस्टेंस कहलाती है 1 AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि 1 AU, ठीक है, इसके बीच की डिस्टेंस होती है 1 AU।
तो हमने आपसे कहा कि जब ये सराउंडिंग में से रिवॉल्व करता रहेगा, समझना, जब ये सराउंडिंग में से रिवॉल्व करता रहेगा तो जिस समय ये किसी थर्ड पॉइंट के साथ, वर्ड समझना, किसी थर्ड पॉइंट के साथ, व्हेन अर्थ सस्टेन्ड विद द सन एट एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड, वर्ड सुनना, एट एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड, देन दिस सेपरेशन इज नोन एज 1 पार्सेक। याद रहे, तब यही डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं मेरा बच्चा, 1 पार्सेक। ये भी होता है अप्रॉक्सीमेटली, इसे भी 1 पार्सेक ही कहते हैं, ठीक है ना। तो अभी समझो, अगर मैं आपसे सिंपली कहूं तो एक फॉर्मूला आपने कभी पढ़ा होगा लाइफ में, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। पढ़ा है क्या ऐसा कहीं? पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। हमें चाहिए ये रेडियस, मतलब 1 पार्सेक। याद रहे, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ आपको, डेफिनेशन स्क्रीन पर भी आ रही होगी आपको, कि व्हेन अर्थ मेक्स 1 second with the third during the revolution of earth around the sun, earth makes 1 second angle with any third point is known as 1 parsec from the sun, 1 parsec from the point। जिस पॉइंट से वो डिस्टेंस कह सकते हो 1 सेकेंड का एंगल वो बना रहा है, उस वही सेपरेशन, वही डिस्टेंस कह सकते हो, वो लेंथ हमारी क्या कहलाती है, 1 पार्सेक। आ जाओ मेरा बच्चा, थीटा कितना हुआ? तो आपने कहा सर 1 सेकेंड का। आर्क, दिस इज आर्क, इसे अप्रॉक्सीमेटली दिस वन इज आर्क की बात हम करेंगे। तो ये आर्क कितना है? अप्रॉक्सीमेटली 1 AU। तो आपको कि यस सर, रेडियस हमें ये चाहिए 1 पार्सेक, 1 पार्सेक। सी बेटा 1, तो यानी 1 पार्सेक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 पार्सेक इज इक्वल टू 1 AU डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। अब आपको पता है 1 पार्सेक इज इक्वल टू 1 AU की वैल्यू कितनी मैंने आपको सिखाई थी, तो 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। याद है ना? ये याद रखना, भूलना मत, बहुत काम की चीज़ है। और 1 सेकेंड, अब ध्यान से देखना, 1 सेकेंड की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली या तो आप वो भी 1 सेकेंड को रेडियन में आपने कन्वर्ट किया था, या तो आप उस वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पे रख दीजिए। अदरवाइज आप इसे इसमें लिख सकते हो 1/3600 इंटू π/180, सिंपल, इतना मीटर, डिस्टेंस मीटर में ही आएगा। इसको ऊपर भेज सकते हो 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू 3600 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई, मतलब 3.14, ठीक है। कुछ लोग इसे 22.7 के टर्म्स में भी करके सॉल्व कर लेते हैं। खैर, जैसे मैं इसकी बात करूँ आपसे, ठीक है, तो मैं आपसे कहूँ कि 1 पार्सेक की वैल्यू जब आप निकालोगे तो लगभग ये कितना आ जाएगा आपका, अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करने के बाद मैंने कर रखा है 3 मान चलो हम 08 इंटू 10 टू पावर 16, इतना आएगा 16 मीटर, ठीक है। सिंपल, ये कैलकुलेशन बहुत ईजी है। थोड़ा सा हम आपके लिए इजी नहीं होगा क्योंकि आपको कैलकुलेट करना होगा, अदरवाइज आप याद रख सकते हो मेरे बच्चा कि 1 पार्सेक इज इक्वल टू इतना मीटर। और आप देखो तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 टू पावर 16 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे बड़ी डिस्टेंस मेजर करने की लार्जेस्ट यूनिट होगी। याद रहे, आप लिख लेना कि इट इज़ द लार्जेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस। क्या है? इट इज़ लार्जेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस। ये सारी डिस्टेंस बेटा इनका इस्तेमाल कौन करते हैं पता है? एस्ट्रोनॉट्स। हम आप नहीं करते हैं, हम आप तो बस किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर रह जाते हैं। इनका इस्तेमाल एस्ट्रोनॉट्स करते हैं, तो ये याद रहे। अच्छा, कभी कभी क्या होता है बच्चे, इन्हीं का कन्वर्जन पूछ लिया जाता है कि 1 पार्सेक इक्वल टू कितने AU होगा, 1 पार्सेक इक्वल टू कितने लाइट ईयर होगा। तो सिंपल सा फंडा, वो कन्वर्जन भी अभी मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। नोट कर लो फटाक से, तो डू फास्ट मेरा बेटा, फटाफट करते रहो तो बताते हैं हम आपको।
बेटे आपको तो लगेगा कि सर ने गुड मॉर्निंग बोल दिया, लेकिन इस समय 4 बज रहे हैं, भोर के 4। समझ में आया? तो समझो मेहनत हो रही है थोड़ा सा, आप भी लग के देखो। खैर ये हो गया। चलो आ जाओ फटाफट करते हैं अपना। आप कन्वर्जन सिखाते राइट? इसको पढ़ा रहे थे क्योंकि ये पढ़ा रहे थे तो आपको कन्वर्ट करने में आसानी होगी। देखिए जैसे आपको मैं कहूँ कि 1 पार्सेक स्क्वायर इतना पड़ता है, चलिए मैं पे एयू में कन्वर्जन सिखाता हूँ कि आपसे मैं कहूँ कन्वर्ट करने हैं, काम की बात सीखना, यहाँ से कन्वर्जिंग समझ में आता है। कन्वर्ट 1 पार्सेक इनटू एयू। एयू मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, तो पार्सेक को बदलना है चूंकि एयू में, तो सिंपल सा फंडा सीखो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले सीखा है कि यार 1 पार्सेक किसके इक्वल हुआ, तो आपने कहा सर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब 2 बातें आती हैं, या तो मैं इतने पार्सेक को बदलूं या तो इतने मीटर को बदलो, तो बात तो एक ही हुई। तो ये मीटर थोड़ी सी मुझे लार्जेस्ट टर्म्स में दिख रहा है, दोनों एक ही हैं, तो चाहे हम इसका कन्वर्जन करने जाएं और चाहे इसका कन्वर्जन करें। भाई अगर हम कहें 1 पार्सेक को एयू में बदलना है तो हम कह दें 1 पार्सेक को एयू में बदलूं या 3.08 10⁻16 मीटर को अपन एयू में कन्वर्ट करें, बात तो एक ही हुई। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया क्या कि मेरा बच्चा कि 1 AU इज इक्वल टू, लिसन, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। आप कहोगे यस सर, तो अगर मैं कहूँ और 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर इज इक्वल टू 1 पार्सेक हुआ, सॉरी इतना एयू। आप कहोगे यस सर बिल्कुल हुआ, तो इतने मीटर में कितना हो जाएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर सिंपल, इसका 3.08 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाई 1.496 इंटू 10⁻11, दिस वन इज कैंसिल आउट। यहाँ कितने बचे जाएगा 10⁵। अब इसको हटा दें तो लगभग आप इसे सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 6.3 इंटू 10⁴ AU। ठीक है, ये पॉइंट हटा दो, एक 0 बढ़ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 3080। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1496। ठीक है, और इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा 5। सॉल्व कर लो, एक 0 इसमें कम कर देना तो अपने आप समझ में आ जाएगा। कैलकुलेट कर लो फटाफट, कोई दिक्कत? आसान है कन्वर्जन मेरा बच्चा, सिंपल हो गया। अब हम यहीं पे थोड़ा सा कन्वर्जन आपको सिखाते हैं एक चीज़, और ये बड़े काम की चीज़ मैं बता रहा हूँ तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ठीक है, ये है अब मतलब इसको 1 पार्सेक को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लाइट ईयर में। आई कन्वर्जन देते हैं लाइट ईयर का, तो सिंपल वैसे ही तरीका है, पर कुछ नया नहीं कर देंगे। ठीक है, मतलब डिक्टो वही चीज़ है, बस थोड़ा सा समझना है क्या कि अब चूंकि 1 पार्सेक की बात आई तो वही आ गया कि आप चाहे 3.08 इंटू 10⁻16 वाले को टर्म्स को बदलो, अदरवाइज इसको चेंज करो। तो देखो एक शॉर्टकट तरीका होता है कि आप कन्वर्जन दे ही रहे हो तो आप सीधा दे सकते हो क्या कि 1 पार्सेक को अगर हम लाइट ईयर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा कितना, 1 पार्सेक अपॉन 1 लाइट ईयर से डिवाइड कर दो, सिंपली वही बात आती है। ठीक, 1 पार्सेक की वैल्यू कितनी हुई तो आपको पता है 3.08 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाई कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15। ठीक है, ये कैंसिल, 10 बचेगा, अरे वाह, तो ये आ जाएगा 30
8 डेसिमल हटा दें दोनों का सेम डिजिट पे, तो 3080 डिवाइड बाई 946, और ये लगभग जाए आ जाएगा 3.26 इतना क्या लाइट ईयर। अभी समझो मेरा बच्चा, सॉल्व कर लिया तो अप्रॉक्सीमेटली इतना आ गया। यानी अगर आप देखो ध्यान से तो सबसे बड़ी यूनिट कौन मिल रही है? आपने कहा सर सबसे बड़ी यूनिट मिली थी 1 पारसेक, और 1 पारसेक की वैल्यू किससे बड़ी थी? तो 1 पारसेक की वैल्यू आप देखो लाइट ईयर से बड़ी थी, तो आप कहोगे सर 1 लाइट ईयर। लेकिन 1 लाइट ईयर किससे बड़ा था? तो आप कहोगे सर 1 AU। ये रिलेशन होता है, ये दिमाग में रखे रहना। यही वजह होती है कि 1 पारसेक को हम लोग ये कहते हैं कि दिस वन इज द लार्जेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस, देन आफ्टर ऑल लाइट ईयर, और सबसे उसकी उस रेंज में सबसे छोटी कौन मानी जाती है? 1 AU। ठीक है, मतलब बड़ी रेंज, बड़ी डिस्टेंसेस को फाइंड आउट करने में भी छोटी मानी जाती है 1 AU। अब जबकि उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 11 मीटर है तो भी। तो खैर ये हो गया रिलेशन। कैसे? 1 पारसेक इज ग्रेटर देन 1 लाइट ईयर इज ग्रेटर देन 1 AU। ठीक है, तो आज का कन्वर्जन आज मैंने आपको इतना सिखा दिया। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग आपको और जैसे पैरेलैक्स मेथड है, फिर इसमें भी कन्वर्जन कैसे किया जाता है, पैरेलैक्स मेथड से हम कैसे स्टार्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं उस अर्थ से। ठीक है, वो सारी चीज़ें अपन कंसीडर फाइंड आउट, मतलब एक मेथड कह सकते हो, वो तरीका सिखाया जाएगा। अभी तो मैंने आपको यूनिट समझाई, अब आपको एक वे सिखाया जाएगा कि वो बड़ी यूनिट निकालने का तरीका कैसे है। ठीक है, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।